हेलो दोस्तों, वेलकम टू HTML इन हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स सीरीज। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML पेयर टैग्स और HTML अनपेयर टैग्स के बारे में जानेंगे। HTML में आपको दो तरह के टैग्स मिलते हैं, पेयर टैग्स और अनपेयर्ड टैग्स। आखिर पेयर टैग्स होते क्या है? पेयर का मतलब हिंदी में जोड़ी होता है ना? पेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है? जोड़ी। तो हमेशा पेयर टैग जो है जोड़ी में लिखे जाते हैं। अगर आप कौन सा भी पेयर टैग अपना HTML पेज में यूज करना चाहते हो तो आपको उसका सेपरेट ओपनिंग टैग लिखना पड़ेगा और सेपरेट क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा। यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग लिखना पड़ेगा। ओपनिंग टैग हम कैसे लिखते हैं? लेस देन लिखते हैं, टैग का नाम लिखते हैं और ग्रेटर देन सिंबल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो है ओपनिंग HTML टैग है। आप देख सकते हो हमने लेस देन लिखा है, टैग का नाम लिखा है और ग्रेटर देन सिंबल लिखा है। ये ओपनिंग हेड टैग है, ये ओपनिंग बॉडी टैग है, ये ओपनिंग स्ट्रॉन्ग टैग है और ये ओपनिंग पी टैग है। और क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं? हम लेस देन लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, टैग का नाम लिखते हैं और ग्रेटर देन सिंबल लिखते हैं। तो यहां पर ये जो है क्लोजिंग HTML टैग है। आप देख सकते हो हमने लेस देन लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश सिंबल लिखा है, टैग का नाम लिखा है और ग्रेटर देन सिंबल लिखा है। ये जो है क्लोजिंग हेड टैग है, ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग है और ये क्लोजिंग पी टैग है। तो हमेशा पेयर टैग जो है जोड़ी में लिखे जाते हैं। अगर ओपनिंग टैग आपने लिखा है तो साथ ही साथ आपको क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ेगा। और याद रखिए, ओपनिंग टैग जो है किसी ना किसी चीज का बिगिनिंग इंडिकेट करता है और क्लोजिंग टैग जो है किसी ना किसी चीज का एंडिंग इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, इसे मिनिमाइज करता हूं। यहां पर default.html पेज है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ओपन विथ नोटपैड बोलूंगा। आप देख सकते हो default.html जो है नोटपैड में ओपन हो गया है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूं, फिर से default.html पे राइट क्लिक करता हूं, ओपन विथ गूगल क्रोम बोलूंगा। आप देख सकते हो default.html जो है गूगल क्रोम में ओपन हो गया है और इस पेज का टाइटल सेट किया गया है लर्न HTML इन हिंदी। मैं नोटपैड को जाऊंगा। यहां पर ओपनिंग HTML टैग जो है अपना HTML डॉक्यूमेंट का बिगिनिंग इंडिकेट करता है और क्लोजिंग HTML टैग जो है अपना HTML डॉक्यूमेंट का एंडिंग इंडिकेट करता है। हमने यहां पर ओपनिंग HTML टैग लिखा है और क्लोजिंग HTML टैग भी लिखा है। तो HTML टैग क्या हुआ? पेड टैग। ठीक है, यहां पर हमने ओपनिंग हेड टैग लिखा है, यहां पर हमने क्लोजिंग हेड टैग लिखा है। ओपनिंग हेड टैग जो है हेड सेक्शन का बिगिनिंग इंडिकेट करता है और क्लोजिंग हेड टैग जो है हेड सेक्शन का एंडिंग इंडिकेट करता है। तो हेड टैग क्या हुआ? पेयर टैग हुआ। ठीक है, यहां पर हमने ओपनिंग बॉडी टैग लिखा है, यहां पर हमने क्लोजिंग बॉडी टैग लिखा है। ओपनिंग बॉडी टैग जो है बॉडी सेक्शन का बिगिनिंग इंडिकेट करता है और क्लोजिंग बॉडी टैग जो है बॉडी सेक्शन का एंडिंग इंडिकेट करता है। हमने ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग अलग अलग लिखा है। तो बॉडी टैग क्या हुआ? पेड टैग। टाइटल टैग भी पेड टैग है, आप देख सकते हो। ओपनिंग टाइटल टैग लिखा है हमने, बीच में कंटेंट लिखा है और बाद में क्लोजिंग टाइटल टैग लिखा है। तो ये भी क्या है? पेड टैग है। और यहां पर आप देख सकते हो ओपनिंग स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग टैग ब्राउजर को बोलता है कि यहां से तुमको टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करना शुरू करना है। और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग क्या इंडिकेट करता है? यहां पर तुमको टेक्स्ट को बोल्ड करना एंड करना है। यानी कि ये जो वर्ल्ड टेक्स्ट है ये बोल्ड डिस्प्ले होता है। आप देख सकते हो यहां पर वर्ल्ड टेक्स्ट जो है बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग लिखना भूल जाते हो, मैं इसे डिलीट करता हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा? आपने ब्राउजर को तो बोल दिया कि यहां से तुमको टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करना शुरू करना है और कहां पे एंड करना है आपने ये नहीं बताया। अब मैं फाइल मेन्यू को जाऊंगा, सेव बोलूंगा, ब्राउजर को जाके रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हो ये पूरा टेक्स्ट जो है बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग भी लिखना है, बताना है ब्राउजर को कहां पे उसको बोल्ड करना बंद करना पड़ेगा, टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर वापस क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग लिख देता हूं। ठीक है, मैं फाइल मेन्यू को जाऊंगा, सेव बोलूंगा, ब्राउजर को जाके रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हो सिर्फ ये वर्ल्ड टेक्स्ट जो है बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप पेयर टैग्स का इस्तेमाल करते हो गाइस। इस तरह से पेयर टैग्स काम करते हैं ब्राउजर में। आखिर अनपेयर टैग्स क्या है? ठीक है, अनपेयर टैग्स क्या है? अनपेयर टैग्स को हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। अनपेयर टैग्स को हम जोड़ी में नहीं लिखते। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं लिखते। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हम एक ही टैग में एक ही जगह पे लिख देते हैं अनपेयर टैग्स में।
अनपेयर टैग्स कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लेस देन, टैग का नाम, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बी आर टैग जो है अनपेयर टैग है। हम यहां पर ओपनिंग बी आर टैग और क्लोजिंग बी आर टैग नहीं लिख रहे हैं ना, हमने लिखा है यहां पर लेस देन, टैग का नाम बी आर, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन सिंबल। तो ये जो है अनपेयर्ड टैग है। अनपेयर्ड टैग हम सिंगल ही लिखते हैं गाइस। एचआर टैग, आईएमजी टैग, इनपुट टैग, मेटा टैग, ये सब अनपेयर्ड टैग का एग्जांपल्स है गाइस। तो यहां पर मैंने बी आर टैग लिखा है, देख सकते हो आप लोग। बी आर टैग जो है अनपेयर्ड टैग है, तो हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों एक ही जगह पर एक ही टैग के अंदर लिखते हैं। सेपरेटली ओपनिंग बी आर और सेपरेटली क्लोजिंग बी आर टैग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पेयर टैग्स और अनपेयर टैग्स इन HTML गाइस। आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप चाहे तो लिस्ट ऑफ पेयर टैग्स इन HTML कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ अनपेयर टैग्स आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि हाँ HTML में ये सारे पेयर टैग्स है और ये सारे अनपेयर टैग्स हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। सीखते रहिए, कोड करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।